हेलो ऑल। कल हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट, वन संपदा, जिसमें हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। तो कितने वर्गीकरण हमने पढ़े थे, कितने टाइप के हैं? पहला है भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर। दूसरा है प्रादेशिक आधार पर, प्रादेशिक आधार पर। तीसरा है प्रजाति के आधार पर। चौथा है शासकीय आधार पर। पांचवा है वन विभाग के आधार पर। ठीक है, ये 5 प्रकार के वर्गीकरण हमने कल देखे थे, जिसमें से भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण हम पढ़ चुके थे, जिसमें 3 प्रकार के थे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इनकी स्थिति भी हमने देख ली थी कि कहाँ पर कितनी वर्षा होती है। पर्णपाती वन जो हैं वो पाए जाएंगे 100 सेंटीमीटर से नीचे वाले वर्षा क्षेत्रों में। अर्धपर्णपाती वन जो थे 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ होती है उसके बीच में जहाँ होती है, और शुष्क पर्णपाती वन 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ओके, अभी प्रादेशिक आधार पर हम देख लेते हैं। प्रादेशिक आधार पर, प्रादेशिक आधार पर इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, पहला, दूसरा, तीसरा। विंध्यन कैमूर क्षेत्र, यह है विंध्यन कैमूर क्षेत्र। दूसरा है मुरैना शिवपुरी, मुरैना शिवपुरी क्षेत्र। और तीसरा है नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं, मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। ओके, ये है हमारा मुरैना शिवपुरी क्षेत्र। यहाँ आता है नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र, जिसमें कुछ हिस्सा हम बघेलखंड का शामिल कर लेते हैं। और विंध्यन कैमूर क्षेत्र जो है, जो रीवा पन्ना का पठार आपको दिख रहा है ना, ये ठीक है, जो कि सागर दमोह, यहाँ पे सागर दमोह से फैला हुआ है, सागर दमोह पठार में फैला हुआ है। तो ये आता है मध्य भारत के पठार में, मध्य भारत पठार। कौन सा क्षेत्र? मुरैना शिवपुरी क्षेत्र। नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र जो है वो सतपुड़ा मेकर श्रेणी के अंतर्गत आएगा, जिसमें कुछ हिस्सा बघेलखंड का रहेगा। और ये जो विंध्यन कैमूर क्षेत्र है, इसमें रीवा पन्ना का पठार। चलिए इसे डिटेल में देख लेते हैं। पहला, विंध्यन कैमूर क्षेत्र। कैमूर क्षेत्र यह उत्तर में दमोह सागर के पठार तक फैला है, और यहाँ विरल वन पाए जाते हैं। ठीक है, सघन नहीं है। आपको देखने को मिलेंगे कि कहीं कुछ वन है, फिर कहीं कुछ वन है, कहीं कुछ वन है, इस तरह से विरल वन पाए जाते हैं। दूसरा जो मुरैना शिवपुरी क्षेत्र है, मध्य भारत क्षेत्र, मुरैना शिवपुरी क्षेत्र। ये एक्चुअली 3 प्रकार की पेटियां हैं। ठीक है, मुरैना शिवपुरी क्षेत्र पेटी, इसमें कटीले प्रकार के वन पाए जाते हैं। कैसे कटीले प्रकार के वन? देखिए, वन तो जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं कि वर्षा के हिसाब से जहाँ जैसी वर्षा होगी उस प्रकार से वन पाए जाते हैं। जो मैंने आपको बताया कि अर्धपर्णपाती शुष्क वन पाए जाते हैं यहाँ पर।
उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो कौन से वन होते हैं? वह कटीले वन होते हैं। ठीक है, एरिया वही है, बस लोगों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार से उनका वर्गीकरण कर दिया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यह जो मध्य भारत मुरैना शिवपुरी क्षेत्र है, यहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं। तीसरा, नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र। अब मैंने आपको बोला इसमें बघेलखंड का भी क्षेत्र है, तो कैसे वन पाए जाएंगे? इसमें सघन वन पाए जाएंगे। ओके, और यह राज्य के पूर्वी सीमा से पश्चिमी सतपुड़ा मेकल श्रेणी तक फैला हुआ है, इसमें यह भाग सम्मिलित है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रादेशिक आधार पर। अभी तीसरा कर लेते हैं हम प्रजाति के आधार पर। प्रजाति के आधार पर पहली प्रजाति देख लेते हैं, सागौन। ठीक है, तो यह वन जो है, अच्छा, सागौन का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसे कहते हैं टेक्टोने ग्रैंडाई। टेक्टोने ग्रैंडाई, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, पूछ लिया जाता है। ओके, तो यह वन जो है वह उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन है। और कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश में, ये कितने प्रतिशत भाग में पाए जाते हैं? 19.36% में पाए जाते हैं। और एरिया क्या है इनका? मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी भाग, दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी भाग। ठीक है, तो वर्षा कैसी होगी वहाँ पर? आप ये समझ लीजिए कि 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के बीच। तो ये वन उस सागौन जो है पाए जाते हैं। अच्छा, ये जो है सागौन जो है वह इमारती लकड़ी के लिए बहुत फेमस है। भवन निर्माण, ये लकड़ी जो है भवन निर्माण व फर्नीचर निर्माण के काम आती है। तो एरिया कौन सा रहेगा इसमें? होशंगाबाद। होशंगाबाद का जो बोरी घाटी क्षेत्र है ना, होशंगाबाद, जबलपुर, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, मंडला जिला। होशंगाबाद का जो बोरी घाटी क्षेत्र है वहाँ सबसे अधिक सागौन मिलता है, सबसे अधिक सागौन मिलता है। अच्छा, जब मैं आपको वनोपज पढ़ाऊंगी मध्य प्रदेश में, तो मैं तब वहाँ पर ये सागौन और जो साल और जो अभी जो पढ़ा रही हूँ उनके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगी फिर। ठीक है, फिर मैं अन्य जो वनोपज हैं वो पढ़ाऊंगी आपको। तो ये हो गया हमारा सागौन प्रजाति के आधार पर पहला। अभी पढ़ते हैं दूसरा। दूसरा क्या है? साल। अच्छा, मैंने उसमें प्रतिशत बता दिया था, 19.36% पाई जाती है। इस बार MPPSC 2020 का क्वेश्चन भी था कि लगभग कितना पाया जाता है, उसमें 20% था, तो वो 20% जो लगभग पाया जाता वो सही था। ओके, अभी साल, इसका बोटेनिकल नेम क्या है? शोरिया रोबस्टा। शोरिया रोबस्टा, रोबस्टा। ओके, यह वन अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि यह मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, जो बघेलखंड का एरिया है ना, जहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 125 से 150 सेंटीमीटर लगभग, या 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाला क्षेत्र है यह अत्यधिक सघन वन होते हैं, और ये उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती होते हैं। ये भी मतलब गर्मी में जब पानी की कमी आ जाती है तो आधे रूप से अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, कुछ पत्तियां अपनी गिरा देते हैं, अर्धपर्णपाती वन होते हैं।
सारी पत्तियां नहीं गिराते हैं। कुल वन क्षेत्र कितना है इनका मध्य प्रदेश में? 4.15%। अब देश में सबसे अधिक साल के वृक्ष छत्तीसगढ़ स्टेट में पाए जाते हैं। कहाँ? छत्तीसगढ़ स्टेट में पाए जाते हैं। और दूसरे क्रम में यह वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और सागौन के बारे में मैं आपको बताना भूल गई कि सबसे विश्व अपने भारत का तो ठीक है, विश्व का सर्वोत्तम सागौन जो है वो मध्य प्रदेश में मिलता है। ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पे पाए जाते हैं। और एक साल बोरर करके ये छोटे छोटे कुछ डिटेल हैं जो मैं आपको इसके अंतर्गत दे रही हूँ। साल बोरर जो एक कीड़ा होता है वो साल में लगने वाला कीड़ा है, ठीक है। एरिया मैंने आपको बता दिया है 4.15%। ये पूछ लिया जाता है। इनका उपयोग क्या होता है? रेलवे स्लीपर बनाने में इनका मुख्य रूप से उपयोग होता है। और वाहन, भवन निर्माण, फर्नीचर, खंबे, तंबू इत्यादि बनाने में भी इनका उपयोग होता है। अब इनके क्षेत्र देख लीजिए। मध्य प्रदेश में बालाघाट में, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, यहाँ पर पाए जाते हैं साल के वृक्ष, ठीक है। अभी आते हैं हम मिश्रित वनों पर। इसका तीसरा प्रकार है। प्रजाति के आधार पर भी 3 प्रकार में बांटा गया है, तो तीसरा जो है वो मिश्रित है। तो जो मिश्रित वन है वह मुख्यतः कुछ भाग बालाघाट का, कुछ भाग होशंगाबाद का, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा जिलों में मिश्रित वन पाए जाते हैं। और इनका जो वन क्षेत्र है वो है 76.49% पर इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में मिश्रित वन पाए जाते हैं 76.49% जो है भाग पर मध्य प्रदेश के ये मिश्रित वन पाए जाते हैं प्रजाति के आधार पर अगर देखा जाए तो। बाकी सागौन और साल। अभी आते हैं हम प्रजाति के आधार पर हो गया, शासकीय आधार पर वर्गीकरण। ये हम चौथा वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। शासकीय आधार पर वर्गीकरण। शासकीय आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें हम वर्गीकरण देख लेते हैं। इसमें कुछ समितियां बनाई गई हैं, ठीक है। शासकीय आधार पर जब आप देखेंगे कि कुछ समितियां बना दी गई हैं जो 3 प्रकार की हैं। पहला है ग्राम वन समिति, दूसरा है वन सुरक्षा समिति, और तीसरा है इको विकास समिति। ग्राम वन समिति पहला, दूसरा वन सुरक्षा समिति, तीसरा है इको विकास समिति। तो जो ग्राम वन समिति है वो आप देख लीजिए कि जो फॉरेस्ट ब्लॉक है, जो सघन वन क्षेत्र है, उसमें 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ग्रामों को, ठीक है, उनमें वन सुरक्षा नीति का गठन किया गया है। इन क्षेत्रों में नियमित वानिकी कार्य जैसे वन उत्पादों का संग्रहण और जो उसमें जो वन उपज हो रही हैं उनको निकालना, ये सब चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं। तो इन्हें कहते हैं ग्राम वन समिति। समझ में आया? जो सघन वन क्षेत्र है
सघन वन क्षेत्र है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी गांव आ रहे हैं उन्हें ग्राम वन समिति में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत कुछ नियम बनाए हैं जिनके अंतर्गत जो वन उत्पाद होते हैं उनका संग्रहण किया जाता है। इनकी टोटल संख्या मध्य प्रदेश में है 9650, 9650 संख्या है किसकी? ग्राम वन समिति की। अब आते हैं वन सुरक्षा समिति की। तो जो बिगड़े हुए वन क्षेत्र हैं, अच्छा बिगड़ा हुआ वन क्षेत्र और सुधरा वन क्षेत्र क्या होता है? कई जगह आपको देखेंगे कि पेड़ टेढ़े मेढ़े हैं, कोई उनकी कटाई छटाई नहीं है, ऐसे कहीं से भी मतलब तना उनका ऐसा फैला हुआ है इस टाइप से, ऐसा इसे कहते हैं बिगड़ा वन क्षेत्र। और जो सुधरा वन क्षेत्र कौन सा होता है? जहाँ पर तने आपको स्ट्रेट दिखाई देंगे, ठीक है, ऐसे। ये है सुधरा वन क्षेत्र, बिगड़ा वन क्षेत्र और सुधरा वन क्षेत्र। तो जो बिगड़े वन क्षेत्र वाले एरिया हैं उसमें 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। उनकी संख्या है कितनी? 4747। आप सिर्फ इनके नंबर्स याद रख लो, क्वेश्चन अगर बनेगा तो इतना ही बनेगा कि शासकीय आधार पर वर्गीकरण में कौन कौन से हैं। तो ग्राम वन समिति, वन सुरक्षा समिति, इको विकास समिति। और ग्राम वन समिति में कितने टोटल समितियों की संख्या है? वो है 9650, 9650, 9650। और वन सुरक्षा समिति है 4747, 4747 समितियां हैं, वन सुरक्षा समितियां हैं। और इको विकास समिति में कितनी हैं? वे हैं 831। इको विकास समितियों की संख्या है 831। इसमें जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनके बफर जोन जो होते हैं उनको मिलाकर 5 किलोमीटर क्षेत्र में आने वाले जो गांव हैं उनके लिए कुछ नियम कानून बना दिए जाते हैं जिसे इको विकास समिति कहा जाता है। तो ये इनकी संख्या है 831। ये नंबर भर आपको याद रखने हैं। तो अभी हो गया हमारा शासकीय आधार पर भी कंप्लीट हो गया। अभी हमारा बचता है ठीक है 1 2 3 4 प्रशासनिक आधार पर शायद हमारा रह गया है संरक्षित, आरक्षित, अवर्गीकृत। हाँ, प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण रह गया है, जो कि आप देख लीजिए कि संरक्षित पहला, दूसरा और तीसरा, संरक्षित वन, आरक्षित और अवर्गीकृत। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि मैंने किया है या नहीं किया है। नहीं किया है, तो प्रशासनिक आधार पर रह गया है। तो ये आते हैं, इसमें 3 भागों में बांटा है। पहला है संरक्षित, दूसरा आरक्षित और तीसरा है अवर्गीकृत। संरक्षित क्या होते हैं? वे वन क्षेत्र जहाँ पर पशुचारण, लकड़ी काटना निषेध होता है, परंतु कुछ लाइसेंस के तहत उसमें लकड़ी कटाई की या पशु चराने की परमिशन मिल जाती है, उन्हें कहते हैं संरक्षित वन। ठीक है, इन वनों का परसेंटेज कितना है मध्य प्रदेश में? 32% लगभग, टू बी प्रिसाइज 32.48%। अगर लगभग 32% आता है तो आप ये टिक कर सकते हैं। और एरिया कितना है मध्य प्रदेश में इनका संरक्षित वन का क्षेत्र कितना है? 31,098 वर्ग किलोमीटर। दूसरा आता है आरक्षित वन। आरक्षित वन पूर्णतः पशु चराना और कटाई निषेध होती है, पूर्णतः शासन के कंट्रोल में रहता है, नियंत्रण में रहते हैं। इनका
प्रतिशत कितना है मध्य प्रदेश में? 65.36%। इसका प्रतिशत ज़्यादा है। आप देख लेंगे कि मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा है। नेशनल पार्क क्या होते हैं? इसमें पूर्णतः निषेध होता है, ठीक है। कटाई, पशुचारण और किसी भी प्रकार के वनोपज का संग्रहण जो होता है उससे मनाही होती है। तो 65.36% इसका परसेंट है। और ऐसे एरिया जो है कुछ 61,886 वर्ग किलोमीटर, लगभग 62,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जो है, आप समझ लीजिएगा। तीसरा है अवर्गीकृत वन। ये है जो है, इसमें ये वन जो है वह इनमें क्या होता है ना, पशुचारण, लकड़ी की कटाई, वनोपज को इकट्ठा करना, ये सब काम किए जा सकते हैं। और इनका परसेंटेज बहुत कम है, 1.8%। एरिया कितना है? 1705 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखने हैं परसेंटेज। प्रशासनिक आधार पर हमने जो देखा, ये थे संरक्षित, ये थे आरक्षित और ये है अवर्गीकृत। तो परसेंटेज देख लीजिए, 32.48%, लगभग आप 32% बोल सकते हैं। आरक्षित वन को 65% और अवर्गीकृत जो है 1.8%। 31,000 वर्ग किलोमीटर, 62,000 वर्ग किलोमीटर और 1705 वर्ग किलोमीटर। ये हमारा वनों का वर्गीकरण हो गया मध्य प्रदेश में। कल हम पढ़ेंगे वनों के कुछ प्रकार रह गए हैं कि एक दो व्यक्ति थे, चैंपियन और सेठ। तो उन्होंने वनों का 18 प्रकार में वर्गीकरण किया था, तो वो हम थोड़ा सा देखेंगे कल। और कुछ हम वनोत्पाद के बारे में बात करेंगे। और कुछ जो योजनाएं आई हैं मध्य प्रदेश में वनों से रिलेटेड, वो हम कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर 3 उसमें कंप्लीट होगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, जिसे कहते हैं IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये कहाँ पर है? भोपाल में। भोपाल की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। स्थापना इसकी हुई थी 1982 में, ओके। और यह केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और यह एक्चुअली ये ट्रेनिंग देता है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग देता है। फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग दी जाती हैं वो मध्य प्रदेश में जो है वो IIFM में दी जाती हैं। तो ये किन संस्थाओं के लोगों को देता है? वो है इस प्रकार हैं: भारतीय वन सेवा, वन विभाग, वनों से संबंधित उद्योग, वन विकास निगम। इनके कर्मियों, जो कर्मचारी हैं, उन्हें ये प्रशिक्षण देता है, ठीक है। IIFM स्थापना 1982, मुख्यालय भोपाल। ये हो गया। अब बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।